हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे सिंह लग्न की जन्म कुंडली में बनने वाला धन योग। कहने का मतलब है आपकी जन्म कुंडली जब आप खोलेंगे, पहले पृष्ठ पर ये 12 खानों की जन्म कुंडली होगी। उसमें आपका कोई ग्रह कहीं भी लिखा हो सकता है। 5 नंबर की आपकी जन्म कुंडली स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब आपकी सिंह लग्न है। हाँ, धन के मामले में बात हो रही है तो धन इस भाव से देखा जाता है। धन इस भाव से देखा जाता है। धन कितना इकट्ठा होगा, संचित धन, और इस भाव से कितना धन आएगा, आय कितना आएगा, कितना संचित होगा। कहने का मतलब दूसरे भाव से धन देखा जाता है। एक दूसरा भाव ये है, पहला दूसरा भाव ये तुम्हारा पहला है। यहाँ हमने 5 नंबर लिखा है, कहने का मतलब सिंह लग्न है। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है इसका मतलब मेष लग्न है, लेकिन भाव पहला ही है। यहाँ 5 नंबर लिखा है लेकिन ये भाव पहला ही है, कहने का मतलब असेंडेंट है। इस जातक का, जातिका की लग्न कुंडली होगी, उसका कहने वाला शरीर का भाव है लग्न। हाँ, धन के मामले में बात हो रही है, धन योग के बारे में। तो इस केस में हमको इस भाव के स्वामी की जरूरत लगेगी और इस भाव के स्वामी की जरूरत लगेगी। संचित कितना धन संचित करेगा, देखिए लग्नेश, लग्न का स्वामी लग्नेश स्वयं होता है। उसको जो करना है लग्न को ही करना है, मतलब शरीर को, जातक के स्वयं को ही करना है। तो इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी, कहने का मतलब है इस भाव में 5 नंबर इस भाव में आ रही है तो इसका स्वामी बनता है 5 नंबर, इसका वाला सिंहराज, सिंहराज का स्वामी सूर्य। सूर्य को लिख लेंगे कहीं, सूर्य को, ठीक है, सूर्य। और दूसरे भाव में 6 नंबर का कन्या है, कन्या का स्वामी है बुध, कन्या का स्वामी बुध है। हाँ, इस लग्न की जन्म कुंडली में बुध और सूर्य, इस भाव का स्वामी भी बुध है। इस भाव में एकादश भाव में, एकादश आय का, एकादश भाव आय का भाव है। हाँ, 3 नंबर की राशि फुल लिखी है, इसका भी स्वामी बुध है। इस लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में केंद्र, केंद्र हुआ पर तुम्हारा पहला भाव केंद्र हुआ, चौथा 1 2 3 4 दूसरे भाव में अच्छा है। सूर्य बुध की युति दूसरे भाव में अच्छी है, बताएं कैसे। अभी पहले भाव में अगर सूर्य बुध लिखा है, सूर्य और बुध, ठीक, इस भाव में सूर्य बुध अगर लिखा है, सूर्य बुध, इस भाव में सूर्य बुध अगर यहां लिखा है, और अगर इस भाव में लिखा है सूर्य बुध, इस भाव में, दोनों एक साथ हो, इस भाव में अगर है साथ, अगर इस भाव में साथ है, इस भाव में धन के लिहाज से अच्छा होगा, व्यापार के लिहाज से अच्छा होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर और वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। इस भाव में ये तुम्हारा जया का भाव है, बुध और सूर्य, धन के लिहाज से बता रहे हैं। ये भाव, ये भाव भाग्य का है। भाग्य भाव में अगर सूर्य बुध है तो भी अच्छा है, एकादश भाव में अच्छा है, इस भाव में ठीक है। हाँ, सूर्य बुध की युति अगर लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, एकादश भाव में, यदि जातक की जन्म कुंडली सिंह लग्न की है, सूर्य बुध की युति इन भाव में हो रही है, तो ऐसा जातक धन के लिहाज से अच्छा करेगा। इन दोनों की महादशाएं अगर जीवन के मध्य एज में आ जाए, जिस एज में जातक के जन्म, जातक के जीवन में आएगी, उस समय जातक धन के लिहाज से अच्छा करेगा। अच्छा संचित धन होगा, आय भी आएगी और धन भी अच्छा होगा। सूर्य क्या है, सूर्य आपका तेज है, सरकार है, तेज है, प्रसिद्धि है, नेम फेम है। बुध क्या है, बुधवाणी है, वाक्पटुता है, आपकी मैथ, अकाउंटिंग एबिलिटी है, व्यापार का ऐसा जाता, अगर व्यापार करना चाहे व्यापार के माध्यम से अच्छा करेगा, बुध व्यापार है। सूर्य का सरकार है, सरकार से जुड़कर व्यापार करे तो अच्छा कर सकता है। अगर इन ये सब युतियां, अगर इन भावों में अगर सूर्य बुध की युति अगर हो रही है तो जातक जो है इस लग्न की जन्म कुंडली का अगर जातक है तो अच्छा अर्न करेगा। कहने का मतलब धन के लिहाज से अच्छी है। यहाँ पर हमने बताया था जय भाव पत्नी का भाव, यहाँ क्यों अच्छा, क्यों नहीं अच्छा है। बुध एक नपुंसक ग्रह है, बुध एक नपुंसक ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ होता है वैसा ही परिणाम देता है। सूर्य क्या है, सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो ये गर्म ग्रह है, ये नपुंसक ग्रह है।
इन दोनों की युति इस भाव में इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती। गर्म है तो गर्म कहने का मतलब एक क्रूर, गर्म और क्रूर रहा है तो लड़ाइयां होंगी, ईगो होगा, आपस में वैमनस्य होगा। इस कारण से इस जो है जया भाव वाले में वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए सूर्य का, बुध जो है व्यापार का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है। और ये आपस या ये अगर इन दोनों की युति इस भाव में होती है तो जातक के लिए अच्छा है, धन के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से। तो ये था थोड़ा सा मेरा बताने का अभ्यास सिंह लग्न की जन्म कुंडली में धन योग, कैसे धन योग बनते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।